प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसकी डेफिनेशन पूरी हो चुकी है। अब इसका जो होना है इस चैप्टर के न्यूमेरिकल होने। अब हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल करेंगे, जिसमें पहला न्यूमेरिकल है यदि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी ज्ञात करो। अब एक तो ये सीधा सीधा था, इसी के बाद एक दूसरा लिखा है इसमें। इस चैप्टर में 3 या 4 न्यूमेरिकल कराएंगे ताकि ज़्यादा हार्ड नहीं है। एक अवतल दर्पण का, एक उत्तल दर्पण का, एक फोकस दूरी वाला और एक आवर्धन का, जो भी हो। तो इसका दूसरा है, एक वस्तु अवतल दर्पण से 24 सेंटीमीटर तथा प्रतिबिंब 16 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है तो फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो। अब यह है यदि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, जब फार्मूले लिखाए गए थे तब उसमें वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी क्या होता है, वो सब बताया गया था। तो इसमें है यदि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो इसका पहला न्यूमेरिकल का जो सॉल्यूशन होगा, पहले न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन, यदि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या यानी आर का जो मान है वो कितना, वक्रता त्रिज्या यानी आर का जो मान है हमारे पास वो कितना है, 30 सेंटीमीटर। निकालना क्या है हमें, फोकस दूरी। फोकस दूरी मतलब एफ का मान हमें निकालना है, एफ का मान। तो आर और एफ में एक कॉन्टैक्ट बताया गया था, वो क्या था, वी नो दैट, मतलब हम जानते हैं एफ बराबर आर बटे 2। ये जब फार्मूले लिखाए गए थे तब ये फार्मूला बताया गया था कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तब हमें एफ की वैल्यू निकालनी है, आर की दी है। तब एफ बराबर आर की वैल्यू कितनी दी है, 30 सेंटीमीटर। और जब हमने दूसरा काटा 15 बार कटा तो कितना, 15, एफ बराबर आ गया 15। यही इसका आंसर होगा। नंबर 1, जिसमें इकाई दी है, जैसे इकाई इसमें सेंटीमीटर में दी है तो हम इसे लिखेंगे 30 सेंटीमीटर। इसके बाद ये वाला सवाल, दूसरा, पहला सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल, एक वस्तु अवतल दर्पण से, बताया था कि अवतल दर्पण में जो दूरी होती है वो काय की होती है, माइनस की। अवतल दर्पण में यू बी एफ तीनों ही काय के होते हैं, माइनस के। तो एक अवतल दर्पण से 24 सेंटीमीटर क्या है ये वस्तु, तो यू का मान जो हो गया वो हो गया माइनस के 24 सेंटीमीटर। उसके बाद जिसका प्रतिबिंब, मतलब प्रतिबिंब यानी बी की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस के 16 सेंटीमीटर। तथा फोकस दूरी मतलब एफ की वैल्यू निकालनी है। वक्रता त्रिज्या यानी आर का मान निकालना है। अब हमें ये क्वेश्चन करना है। अब इस क्वेश्चन से पहले यू बी एफ में एक संबंध बताया था, वो क्या था, यू बी एफ में एक संबंध बताया था, वो बताया था 1/f बराबर 1/b प्लस का 1/u। ये काय के लिए है, दर्पण के लिए।
उसके बाद 1 अपॉन, ये बताया था संबंध 1/f बराबर 1/b प्लस का 1/u। 1/f हमने ऐसे ही रखा बराबर 1। b की वैल्यू कितनी दी है, b की वैल्यू दी है -16, तो ये हो गया -16, बीच का प्लस। उसके बाद 1/b यानी 1/b, b की वैल्यू कितनी दी है 1/b यानी 1/-24। उसके बाद एक लाइन और, इसके बाद एक लाइन और बढ़ाई हमने 1/f बराबर -1/16। और ये देखो प्लस माइनस जिसके पास होम साइंस है उस बच्चे को सबसे बड़ी दिक्कत आती है प्लस और माइनस की। मैथ वाला बच्चा एक बार को डिपेंड कर लेता है यानी सही कर लेता है, लेकिन दिक्कत आती है जिसके पास आर्ट है। जब प्लस और माइनस ये होता है माइनस 1/24। अब छोटी क्लासों में हमने एलसीएम लेना सीखा था, मतलब 24, 16 और 24 का लघुत्तम समावर्तक कितना होगा। तो 16 और 24, इससे अगली वीडियो में मैंने पिछली मैथ की वीडियो में लासा लेना बताया था जो मैथ की बनाई थी। तो जिसे लासा लेने में कोई दिक्कत आ रही हो तो वो पीछे प्ले लिस्ट से जाके वीडियो देख ले, ताकि एचसीएफ और एलसीएम निकालने में दिक्कत ना हो। लेकिन यहाँ पर लिख रहेगा हमारा एलसीएम, हमेशा जो लघुत्तम में निकलता है वो निकलता है लघुत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ। तो दोनों का जो लासा आगा वो लासा कितना आगा, लासा आगा हमारा 48। लासा वो चीज होती है जो दोनों संख्याओं से कटे, दोनों ही संख्याओं का हो और दोनों ही संख्याओं से कटे। तो 16 तिया 48, 24 दूनी 48, 16 तिया यानी कितना -3 और 24 दूनी यानी 2 बार गया, जितनी बार गया वो हमने संख्याएं लिख दी। उसके बाद 1/f ऐसे ही रहने दिया, ऊपर माइनस माइनस के जुड़ गए, हो गया -5 और ये कितना हो गया 48। अब दोनों को ही पलटना है, यहाँ पर जगह ना होने के कारण, हम इधर को इसे मिटाएंगे। ये तो हो गया क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जिसमें हो चुका है। अब दूसरा क्वेश्चन चल रहा है। तो 1/48 यहाँ पे हमने लिखा 1/f बराबर -5/48, दोनों को पलट दिया तो f बराबर कितना हो गया -48। जब हमने दोनों को पलटा तो 1/f है, f ऊपर गया तो 48 ऊपर जाएगा, एक नीचे आया, एक से कोई नीचे प्रभाव नहीं पड़ता, तो एक नीचे आया तो ये आ गया 48 नीचे। उसके बाद ये हो गई हमारी फोकस दूरी। फोकस दूरी का है सेंटीमीटर में, तो पहली हो गई हमारी सेंटीमीटर आंसर। उसके बाद हमने क्या करा, हमें क्या निकालना, हमें पहली फोकस दूरी थी, फोकस दूरी हमारी आ गई। अब निकालनी है हमें वक्रता त्रिज्या। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, f बराबर r/2। f की वैल्यू है हमारे पास अब इसके बाद हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। यहां तक समझ में आया होगा। माइनस के 48/5 2 का है, 2 है उसके बराबर का, तो 2 जागी 48 से गुणा होगी 5 ऐसे ही। तो जब हमने यहाँ से r की वैल्यू निकाली तो ये कितना हो गया -48 गुणा 2/5 ऐसे ही। तब 2 इसकी गुणा में गया, 5 नीचे ही रहा, r की वैल्यू हमें निकालनी थी। तब 48 की जब गुणा करी